गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग 80 क्वेश्चंस का फिर एक सेट लेके आए हैं। आप लोग हल करिए और इसमें से बताइए कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा दोहा। दूसरा क्वेश्चन, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो आप लोग आंसर करिए, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, नल सिंह, मधुकर या श्रांगधार? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो इसके हैं मधुकर। मधुकर है मधुकर। तीसरा क्वेश्चन, अंगबंधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? अंगबंधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? आंसर करना है आपको। तो अंगबंधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं बताइए। मलुक दास, दादू दयाल, मिस्कीन दास या यारी साहिब? यारी साहिबा होंगी, यारी साहिबा। तो अंगबंधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? आप लोगों ने आंसर कर दिया। तो इसका होगा दादू दयाल। दादू दयाल अंगबंधु में इन्हीं की रचनाएं संग्रहित हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम, कन्हावत, पद्मावती या अखरावट? आंसर करिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन 40 मिनट में करके दे दीजिए। केवीएस एनवीएस में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का पूरा सीरीज लेके आऊँगा। आप लोग डेली इसको अपना टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देने में जाता भी क्या है, टेस्ट दीजिए। जैसे कि किस कृति में क़यामत का वर्णन है? आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो ये आखिरी कलाम में है, आखिरी कलाम। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन के रचयिता कौन है? पांचवा क्वेश्चन, रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि, शेख निसार, शेख नसीब, पुहकर? आंसर करिए आप लोग। रस रतन के रचयिता कौन है? कर दिया आंसर आप लोगों ने। तो इसके हैं पुहकर। पुहकर हैं रस रतन के रचयिता। रतन हजारा नामक रचना किस लेखक की है? रतन हजारा नामक रचना किस लेखक की है? आलम, सेनापति, रसनिधि, द्विजदेव? तो बताइए आप लोग आंसर। रतन हजारा नामक रचना किस लेखक की है? आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो यह रसनिधि की है। रतन हजारा रसनिधि की है। प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? प्रसाद जी की अंतिम कृति बताइए कौन सी है? लहर, कामायनी, झरना या आंसू? प्रसाद जी की अंतिम कवि कौन सी है? लहर, कामायनी, झरना या आंसू? आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो ये कामायनी है, इनकी अंतिम कृति कामायनी। अब आपको बताना है कि बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी के रचयिता कौन है? बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी के रचयिता कौन है?
आप लोग आंसर करिए। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी के रचयिता कौन है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा अब तक। तो ये केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल है, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। अब आगे का जो क्वेश्चन है, विशुद्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? विशुद्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? विशुद्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता निराला, मुक्तिबोध, आलोक धनवा या नागार्जुन? आंसर करिए आप लोग। तो इसके हैं आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, मुक्तिबोध है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? इजी क्वेश्चन है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आंसर करिए आप लोग। तो आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण है। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, कर्बला, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? तो आंसर आप लोगों ने इसका दे दिया। तो इसका नाटक है कर्बला, जो प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रभाकर माछुए। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या प्रभाकर माछुए। आंसर आप लोग करिए। रुपया तुम्हें खा गया, आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो ये भगवती चरण वर्मा है। रुपया तुम्हें खा गया। अगला क्वेश्चन, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? बीती या भावी यानी जो बीत गया है या जो आने वाला है, उन घटनाओं की सूचना देने वाले क्या कहलाते हैं? प्रवेशक, विसंभक, आकाश या चूलिका। ये जब आप पुराने ज़माने में जब नाटक होते थे रंगमंच पे, तो उसमें ये बताने वाले कौन थे? आंसर करिए आप लोग। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता था? प्रवेशक, विसंभक, आकाश्य या चूलिका। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो यह विसंभक कहलाता है, विसंभक। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? विचार विधि, जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करते रहिए। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रहित हैं विचार विधि में। सही आप लोग आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद जी का पौढ़तम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास लिखे गए हैं, इसमें पौढ़तम उपन्यास कौन सा है?
प्रेमचंद जी का पौरतम उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, वरदान, वरदान, गोदान या गबन? तो बताइए आंसर आप लोग। पौरतम, कॉमन सेंस भी लगाइए। तो आंसर होगा गोदान। आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय में जो आपकी अनुभूति होता है, साहित्य में ही वह रस या भाव कहलाता है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसने लिखा है? मुक्तिबोध, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या अज्ञे ने? आंसर करिए आप लोग। यह लाइन किसने लिखा है? मुक्तिबोध, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या अज्ञे ने? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हृदय की अनुभूति साहित्य में रस या भाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? आह ये तो सब जान गए होंगे कि जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी? आंसर करिए आप लोग। आह वेदना मिली विदाई, आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो यह स्कंदगुप्त में है। आह वेदना मिली विदाई। अगला क्वेश्चन, ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, पंक्ति किसकी है? ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये आपको आंसर करना है। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो यह मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध जी का है। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। अगला क्वेश्चन, देसी बयाना सब जन मिठा, देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा, ते तैसन जपो अवहट्टा, यह उक्ति या यह पंक्ति किसकी है? जगनीक, चंद्रवरदाई, विद्यापति या मधुकर की? आंसर करिए आप लोग। कर दिया होगा आप लोगों ने आंसर। तो यह विद्यापति का है। देसिल बयाना सबजन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। अगला क्वेश्चन, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्धार है। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्धार है। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या श्याम सुंदर दास? किसका है ये? तो ये बताइए आंसर आप लोग। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो ये रामकुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन जो है, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। यह पंक्ति किसकी है? मैक्स मुलर, बुहलर, ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल का? आंसर करिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड लीजिए। तो ये ग्रियर्सन का है। तो इन्होंने लिखा है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं बहुत कम मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, किसी भी भाषा में नहीं मिलती हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह प्रसाद जी के किस नाटक की पंक्ति है? यह प्रसाद जी के किस नाटक की पंक्ति है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या कामना? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या कामना? यह किसकी होगी?
अरुण यह मधुमेह देश हमारा। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो यह चंद्रगुप्त की है। अरुण ये मधुमेह यह देश हमारा। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह पंक्ति किसकी है? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। आंसर करिए आप लोग। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो ये जो पंक्ति है यह रामकुमार वर्मा की है। रामकुमार वर्मा। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह, नामवर सिंह या नागेंद्र का? प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह, नामवर या नागेंद्र? आंसर करिए आप लोग। कर दिया होगा आप लोगों ने आंसर, तो यह नागेंद्र का है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध या अज्ञे का? इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध या अज्ञे का? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन, सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं हैं, यह कथन किसका है? सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं हैं, यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह किसका है? आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का। सही जा रहे हैं आप लोग, सही आंसर कर रहे हैं। आगे भी सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह किसने कहा है? जैनेन्द्र, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद? जैनेन्द्र, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो यह प्रेमचंद्र ने कहा है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत रहता है, यह कथन किसका है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा या महादेवी वर्मा का? आप लोगों को बताना है। आंसर करिए, जल्दी करिए। तो आप लोगों ने आंसर इसका दे दिया होगा, तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत रहता है। मैंने जब जब देखा लोहा, लोहा देखा। मैंने जब जब देखा लोहा, देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? मैंने जब जब देखा लोहा, देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। यह लाइन केदारनाथ अग्रवाल का है। आप लोगों ने आंसर सही कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानुष प्रेम भाई बैकुंठी। मानुष प्रेम भाई बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? मानुष प्रेम भाई बैकुंठी। तुलसीदास, नंददास, ईश्वरदास या जयसी? किसकी है ये? मानुष प्रेम भाई बैकुंठी। 30 क्वेश्चन आप लोग खत्म करने वाले हैं। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 3-4 सेकंड से ज़्यादा मत लीजिए समय। तो यह जायसी का है, मानुष प्रेम भाई बैकुंठी। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आदि को बीज वपन काल किसने कहा है?
आदि को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे या वियोगी हरि? किसने कहा है आदिकाल को बीज वपन काल? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अवधूत मत किसे कहते हैं? 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 आपको आंसर करना है, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सगुण संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो यह नाथ संप्रदाय को कहते हैं, नाथ संप्रदाय। चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा किसने कहा? चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा किसने कहा? चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा किसने कहा है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो यह शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा। प्रेम की पीर का कवि कौन है? प्रेम की पीर का कवि कौन है? जायसी, तुलसी, कबीर, मंझन? जायसी, तुलसी या कबीर या मंझन? प्रेम की पीर का कवि कौन है? आंसर करिए आप लोग, तो ये जायसी हैं, प्रेम की पीर के कवि। सही आंसर आप लोगों कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी ऐसे ही चलते करते रहिए। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु प्रियादास, नाभादास, रघुवर दास या मधुसूदन सरस्वती? किसने कहा है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो यह मधुसूदन सरस्वती ने कहा है तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? माधव संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, सनक संप्रदाय? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो यह गौड़ी संप्रदाय कहा जाता है इसको। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति किसने लिखा है? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति मैंने किसने लिखा है? ये इसका आंसर करना होगा, मतीराम, केशवदास, रहीम या देशते? तो किसने लिखा है आप लोगों को आंसर करना होगा, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति, तो यह केशवदास ने लिखा है, केशवदास। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान, सैयद अशरफ, सैयद सलीम या रसलीम? आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? यह शेख बुरहान है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? आंसर आप लोग करिए, कर दिया होगा आप लोगों ने। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतसात्तर उपनिषद है, श्वेतसात्तर उपनिषद। मादा कैक्टस की विधा क्या है? मादा कैक्टस की विधा क्या है? मादा कैक्टस की विधा क्या है? ये उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है या कहानी है? मादा कैक्टस कौन सी विधा है? आप लोग आंसर करिए, कर दिया होगा, तो ये नाटक है, मादा कैक्टस नाटक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहते हैं? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहते हैं? सरापा, पुष्य,
भारतेंदु या श्रीधर पाठक? सरहपा, पुष्य, भारतेंदु या श्रीधर पाठक? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहते हैं? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो श्रीधर पाठक को कहते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का क्या नाम है? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जयशंकर प्रसाद के प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो ग्राम, ग्राम नाम है जयशंकर प्रसाद के प्रथम कहानी का। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? आंसर करिए आप लोग। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो यह करुणालय है। समस्या नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? समस्या नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। तो समस्या नाटकों का जनक आप लोगों ने कर दिया होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र को कहा जाता है। हिंदी में बीट पीढ़ी का परिवर्तन किसे माना जाता है? हिंदी में बीट पीढ़ी का परिवर्तन किसे माना जाता है? हिंदी में बीट पीढ़ी का परिवर्तन किसे माना जाता है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तन राजकमल चौधरी को माना जाता है। छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह निराला को कहा जाता है। छायावाद का सलाका पुरुष निराला को कहा जाता है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन करिए आप लोग, आंसर दीजिए। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष क्या है? कोर्ट मार्शल जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष क्या है, कब आया था ये? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, 1991 में आया था। कालिदास नामक पात्र, कालिदास नामक पात्र मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? कालिदास नामक पात्र मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। यह किस नाटक का पात्र है? कालिदास, तो किसका पात्र है ये? आप लोगों ने दे दिया होगा। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन इसका आंसर होगा। हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? हल्कू। नमक का दरोगा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो यह पूस की रात। हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो पूस की रात का है। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन रामदरस के किस उपन्यास में किया गया है? नायिका दीपा के जीवन संघर्ष, अपराजेय जिजीविषा का अंकन रामदरस के किस उपन्यास में किया गया है? पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर।
तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा बिना दरवाजे का मकान। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? भवन। आंसर आप लोग करिए। महिला आंचल, राग दरबारी, प्रति कथा, विश्रामपुर का संत। तो यह राग दरबारी में किया गया है। अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? बताइए, कब से कब वो थे? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो यह 1253 से 1325 में थे। 1253 से 1325 तक। वेदांती मिश्र उपनाम से किसे जाना जाता है? वेदांती मिश्र उपनाम से किसे जाना जाता है? वेदांती मिश्र उपनाम से किसे जाना जाता है? भूषण केशव सेनापति या नंददास? भूषण केशव सेनापति या नंददास? तो केशव इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने दे दिया होगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था और कब मिला था? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग आंसर करिए 2 या 3 सेकंड में। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो चिदंबरा 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला था। साहित्य शार्दुल उपनाम किस लेखक का है? साहित्य शार्दुल उपनाम किस लेखक का है? प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, निराला या राजेंद्र बाला घोष? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो यह निराला जी का है। गद्य काव्य का लेखक नामक उपनाम किस लेखक का है? गद्य काव्य का लेखक नामक उपनाम किस लेखक का है? आंसर करिए आप लोग। गद्य काव्य का लेखक नामक उपनाम किस लेखक का है? 57 है क्वेश्चन। तो गद्य काव्य का लेखक हरिहर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? विश्वनाथ सिंह, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या बच्चन सिंह? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो यह मिश्र बंधुओं ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। चंद्रालोक नामक रचना के रचनाकार कौन है? चंद्रालोक नामक रचना के रचनाकार कौन है? जयदेव, हेमचंद्र, विश्वनाथ, कविराज या दंडी? आंसर करिए आप लोग। चंद्रालोक नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो ये जयदेव हैं। जयदेव। वाक्यम रसात्मक काव्यम पंक्ति किसकी है? वाक्यम रसात्मक काव्यम पंक्ति किसकी है? वाक्यम रसात्मक काव्यम पंक्ति किसकी है? विश्वनाथ, भामा, जयदेव, राजशेखर? विश्वनाथ, भामा, जयदेव या राजशेखर? तो यह विश्वनाथ की है। विश्वनाथ। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? आंसर करिए आप लोग। यह काशी बनारस से निकली थी। तो 1897 है। 1897 इसका प्रकाशन वर्ष है। और अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय या मदन मोहन मालवीय? आंसर करिए आप लोग।
इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय अद्वितीय के प्रकाशक थे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आंसर करिए आप लोग। तो इसका नाम भाषा है, भाषा। साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का क्या नाम है? साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का क्या नाम है? साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का क्या नाम है? हिंदुस्तानी, वर्तमान साहित्य, राष्ट्र संदेश, समकालीन भारतीय साहित्य। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, बताइए। हिंदुस्तानी, वर्तमान साहित्य, राष्ट्र संदेश या समकालीन? तो ये होगा समकालीन भारतीय साहित्य। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर करिए आप लोग, ये इजी क्वेश्चन है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रताप नारायण मिश्र। किशोरीलाल गोस्वामी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचक, उपन्यास, सरस्वती या हंस? समालोचक, उपन्यास, सरस्वती या हंस? तो ये आंसर होगा इसका समालोचक, सॉरी, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट 1970 में जो निकला था, या उत्तरण मात्रण, समाचार दर्पण या ब्राह्मण? आंसर करिए आप लोग। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो यह बंगाल गजट 1780 में हुआ था। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? संताप, अमर्ष, वैषम्य या भांति? क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो यह अमर्ष है, अमर्ष। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना? तो ये हमें आंसर करना होगा। आप लोग बताइए। तो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना आंसर, बहुत इजी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर या भौरा? मधु, भ्रमर, मधुकर या भौरा? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर आप लोग करिए। तो ये होगा भौरा, क्योंकि इसका होता है भौरा। शुद्ध वर्तनी, इसमें से बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान या अंतःध्यान? इनमें से कौन सा होगा? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा अंतर्ध्यान। तो अब अगला क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद। तो आंसर करिए आप लोग।
यशोदा का, तो यशोधन दा होगा, यशोधन दा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? आंसर करिए आप लोग जल्दी से। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, रोपण। शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपका श्रद्धा करना हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसका होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला क्वेश्चन, बस मात्र 5 क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो निर्वेद होगा शांत रस का अस्थाई भाव। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने माना था? रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने माना था? ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने माना था? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक या शंकुक? आंसर आप लोगों ने कर दिया। तो यह भट्ट नायक ने माना था। बिनु पद चले बिने सुनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप या विभावना? रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप या विभावना? तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा विभावना। कुंडलिया एक छंद है। कुंडलिया एक छंद है। कौन सा छंद है? सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक या वर्णिक? कुंडलिया कौन सा छंद है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। कौन सा छंद है? आंसर आप लोग जल्दी करिए। सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक या वर्णिक? तो यह विषम मात्रिक है। कुंडलिया विषम मात्रिक है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26, 28? आंसर आप लोगों ने देखते ही मार दिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? विशालकाय, कमुदिनी, पुष्प या पंकज? योग रूढ़ यानी कि अगर 2 शब्दों को मिला के बनाया जाए, उसका एक नया शब्द निकल जाए और वो एक स्पेशल चीज के लिए ही हो जाए तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो ये किसके लिए होगा? यह पंकज के लिए होगा, पंकज। इस तरह से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोगों के कितने क्वेश्चन आए हैं यह आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, और जो भी होगा धीरे धीरे हम और अच्छा इसको बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से आज का समाप्त होता है टेस्ट पेपर। अगला टेस्ट पेपर अगले दिन।